हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज के है 40वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन्य जीव या वन्य प्राणियों को लेकर महत्वपूर्ण उठाए गए कदम के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम प्रमुख टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मगरमच्छ के संरक्षण स्थल, ठीक, कुट्रू गेम सेंचुरी, तितली पार्क का गजराज परियोजना 2014 में चालू किया गया था। ठीक, फिर क्या है हमारा ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक, जामवंत परियोजना 2014 में चालू किया गया था। गिधवा पक्षी विहार, ठीक, उसके बाद है जंगल सफारी, चीतल या नीलगाय पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कौन सा है। ठीक, मरीन फॉसिल पार्क कहाँ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या है लाइक कर देना, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का पहला है। इससे पहले क्या है हम क्लास लिए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको क्या है पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क क्या है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम अर्थात छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क क्या है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। साथ ही क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य में जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य धमतरी में है, वो क्या है प्रदेश का सबसे प्राचीनतम अर्थात छत्तीसगढ़ का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। जसपुर है, जसपुर में क्या है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 105 किलोमीटर एरिया में यह क्या है फैला है, 105 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है सूरजपुर में। ठीक है, तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य सूरजपुर में है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कवर्धा में है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का जो 3 नेशनल पार्क है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 जो टाइगर रिजर्व है, 1 प्रस्तावित है, और जो 1 बायोस्फीयर रिजर्व, सभी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप बिल्कुल जाकर उसको देखना। ठीक है, तो चलिए हम बाकी चीज़ों को फिर से यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है मगरमच्छ। मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण स्थल, संरक्षण स्थल आपका टॉपिक यही है अभी। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण स्थल। तो कहाँ कहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो पहला लिखेंगे आप क्रोकोडायल पार्क, क्रोकोडायल पार्क। ठीक, क्रोकोडायल पार्क कहाँ है, तो ये जांजगीर चांपा में है। कोटमी सोनार जगह का लिखेंगे, कोटमी सोनार, कोटमी सोनार है जगह का नाम है, और जिला कौन से है तो जांजगीर चांपा है। ठीक, जिला का क्या नाम है जांजगीर चांपा। ठीक, जांजगीर चांपा में है। इसकी पार्क कब बनाया गया, तो इसका पार्क क्रोकोडायल पार्क मतलब अर्थात घड़ियाल पार्क, इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको घड़ियाल पार्क भी कहा जाता है, घड़ियाल पार्क। इसका अन्य नाम क्या है घड़ियाल पार्क, उपनाम है इसका। ठीक है, क्रोकोडायल अर्थात मगरमच्छ पार्क या घड़ियाल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो कब बनाया गया, तो इसको 2006 एवं 7 में क्या है इसका क्रोकोडायल पार्क के रूप में इसका विकसित किया गया। यहाँ क्या है मगरमच्छों का कृत्रिम रूप से, ठीक है, यह है क्या है मगरमच्छों का
मगरमच्छ का क्या है ये, कृत्रिम कृत्रिम निवास है, यहाँ निवास स्थल। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मगरमच्छ का निवास करने के लिए, मतलब वहाँ पालने के लिए क्या है, ये कृत्रिम रूप से इसे बनाया गया है। ठीक। और कहाँ है मगरमच्छ से संबंधित संरक्षित स्थल, तो भैंसा दहरा, भैंसा दहरा, दहरा नहीं है दरहा है, ठीक है, भैंसा दरहा। भैंसा दरहा कहाँ है, तो ये बस्तर में है। किस एरिया में है, तो कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ क्या है, भैंसादारा नामक एक स्थल है जहाँ मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थल है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको मगरमच्छों का मगरमच्छ नैसर्गिक, ठीक है, मगरमच्छ नैसर्गिक अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो मगरमच्छ नैसर्गिक अभयारण्य के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक, यह है नैसर्गिक मतलब बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक है, इसे कोई नहीं बनाया है, ये पहले से ही स्थित है, प्राकृतिक रूप से क्या है, ये स्थित है। ठीक, एक और क्या है आपका, नारायणपुर में है। ठीक है, नारायणपुर में है, जाटूर नदी पर है, उसका क्या नाम है, यहाँ पर है नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर में किस नदी पर है, तो ये जाटलूर, जाटलूर नदी पर है। ठीक, यहाँ क्या है, मगरमच्छों का क्या है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर ये भी इसका क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। क्या है ये, प्राकृतिक, मगरमच्छों के क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक निवास स्थल है। ठीक है, ठीक, देखो मगरमच्छ से संरक्षण से संबंधित इतने जो चीज़ें हैं, क्या क्या, क्रोकोडाइल पार्क का जांजगीर चांपा के कोटनी सोनार में है, 2006-07 के दौरान इसकी स्थापना किया गया था, इसे घड़ियाल पार्क भी कहते हैं। ठीक, भैंसादरहा नामक क्या है, एक स्थान है बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है जो प्राकृतिक मगरमच्छों का निवास स्थल है। नारायणपुर में है जाटलूर नदी, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है किसका, तो मगरमच्छों का। इतने चीज़ को आपको समझना है। चलिए मैं फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये जो जाटलूर नदी है यहीं पर, ठीक है, नारायणपुर जिले में स्थित है। चलिए हमारा फिर अगला क्या है, अगला हमारा देखेंगे, छोटा सा चीज़ है, इसको और आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी, ये जो कुटरू गेम सेंचुरी है ये कहाँ है, तो ये बीजापुर में है। ठीक है, इतने ही चीज़ को पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस नाम को ही पूछेगा कि कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है। ठीक है, तो बीजापुर में है। किस एरिया में है पूछेगा, तो ये इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किस एरिया में है, तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है यहाँ पर है क्या है, कुटरू गेम सेंचुरी है। यहाँ क्या है, वन भैंसा का क्या है, यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, तितली पार्क, तितली पार्क कहाँ है, तो तितली पार्क आपका बस्तर में है। ठीक है, बस्तर में है तितली पार्क। ये क्या है, प्रदेश का, ठीक है, प्रदेश का प्रथम, प्रदेश का प्रथम तितली पार्क है। ठीक है जी, प्रदेश का पहला, छत्तीसगढ़ का पहला तितली पार्क कौन सा है,
तो ये तितली पार्क बस्तर में है वो है, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको समझना है। चलिए फिर मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं यहाँ से पीछे हट रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चीज़ों को और कवर करेंगे, ठीक। चलिए हमारा फिर अगला टॉपिक कौन से टॉपिक बच गया, तो हमारा अगला टॉपिक है गजराज परियोजना, ठीक है। गजराज परियोजना किससे संबंधित है, किसको बोलते हैं गजराज, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। आप कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, कि गजराज किसको बोलते हैं, ठीक। किससे संबंधित होगा गजराज, गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, तो गणेश भगवान, ठीक है। उसका जो सिर में किसका सर लगा रहता है, तो हाथी का, तो ये किससे संबंधित होगा, तो हाथी से संबंधित होगा, ठीक है। गजराज परियोजना, गजराज, गजराज परियोजना कहाँ कब चालू किया गया था, तो 2014 में गजराज परियोजना, ठीक है। इसके जो क्या है शामिल क्षेत्र, ठीक है, किस क्षेत्र को यहाँ शामिल किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, जसपुर, कौन से एरिया है, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, ठीक है जी, सरगुजा, और कौन से एरिया है आपका, कोरबा। इतने जो जगह को क्या है, हाथियों के लिए क्या है, इसका संरक्षण करने के लिए क्या है, ये परियोजना चलाया रहा था ये है क्या है, गजराज परियोजना 2014 में। तो इसका क्या है, जो झारखंड के, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से, ठीक है, ये जो क्या है झारखंड के छोटा नागपुर से, ये जो बलरामपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, बलरामपुर, चलिए छत्तीसगढ़ में हाथियों का क्या होता था, आगमन, हाथियों का आगमन, ठीक, यहाँ से आगमन होता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से क्या है, हाथी से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हाथी से, ठीक है, हाथी से क्या है, ये संबंधित परियोजना है, 2014 में चालू किया गया था। इसमें कौन कौन से जिला शामिल है, तो आपका बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और कोरबा जिला। इतने चीज़ों को आपको समझना है। हमारा अगला है लेमरू, ठीक है, लेमरू एलिफेंट, एलिफेंट रिजर्व, ठीक। लेमरू एलिफेंट जो रिजर्व की घोषणा कब हुआ था, तो इसकी घोषणा हुआ था 15 अगस्त, ठीक है, समय है 15 अगस्त 2019 को। ये किससे संबंधित है, तो ये हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, हाथियों की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, ठीक है। हाथियों की क्या संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, बनाया गया था। इसकी घोषणा कब हुआ था, अगस्त 2019 में इसकी घोषणा हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन से वन मंडल आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे वन मंडल, ठीक है। तो इसमें वन मंडल, प्रदेश में वन मंडल की संख्या कितनी है, कमेंट करेंगे एक बार, जितने भी लोग हैं, ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ में वन मंडल की कितनी संख्या है, तो बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ कौन कौन से वन मंडल इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो आपका कटघोरा वन मंडल, कोरबा वन मंडल, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा वन मंडल और धर्मजयगढ़,
और कौन सी है तो आपका धर्म, ठीक है। ये जो धर्म जयगढ़ वाला, ये इतने भी वन मंडल के अंतर्गत क्या है, इसको शामिल किया गया था। तो देखो ये दोनों कौन से जिला में है, तो ये कोरबा में है, जिला भी पूछते हैं, ठीक है, इसलिए कोरबा है। ये क्या है, सरगुजा है, ठीक है। और धर्म जयगढ़ कहाँ है, तो रायगढ़ में। इतने चीज़ों को आपको समझना है, ठीक। 2019 में क्या है, इसका घोषणा हुआ था और 3 वर्षों के बीच में क्या है, इसका कंप्लीट करना था। तो अभी तक क्या बन चुका होगा, ठीक है। जो भी स्थिति है इसको आप लोग अपडेट करेंगे, एक बार मैं आपको फिर अब से अपडेट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए हमारा, आप इतने चीज़ को फिर से आप क्या है स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या नोट से बना रहे होंगे तो उसमें नोट से कर लीजिए, फिर पॉज कर लेना। आप जब वीडियो देखेंगे तो मैं यहाँ इसको क्या है यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। हमारा अगला चीज़ है, ये है जामवंत परियोजना, ठीक है। तो जामवंत परियोजना, जामवंत किसको बोलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जामवंत किसको बोलते हैं, जामवंत किसको बोलते हैं। तो देखिए जामवंत क्या होता है, तो जो भालू होते हैं, ठीक है, उसी को जामवंत बोलते हैं। तो उसका संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या है, यह परियोजना थी। जामवंत परियोजना 2014 में चलाया गया था, ठीक है। कब चलाया गया था, तो जामवंत, जामवंत परियोजना 2014 में ये क्या था, चलाया गया था। किससे संबंधित था, तो ये भालू से, ठीक है, भालू से संबंधित था ये, ठीक है जी। भालू से क्या था, ये संबंधित था। इसका क्षेत्र क्या था, तो कौन कौन से क्षेत्र था, तो इसका देखो वन मंडल, कौन कौन से वन मंडल था इसमें, आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, कटघोरा, ठीक है, कटघोरा और मरवाही, मरवाही क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन से जिला में है, तो ये एमसीबी जिला में है, ये कोरबा जिला का है, ठीक है। जिला का क्या नाम है, कोरबा। और ये आपका क्या है, जीपीएम, जीपीएम का कहने का मतलब है गौरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। जामवंत परियोजना 2014 में चलाया गया था। यह भालू के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण थी। इसके छत्तीसगढ़ के 3 जो क्षेत्र है, मनेंद्रगढ़ वन मंडल है, ये कटघोरा वन मंडल और मरवाही वन मंडल। मनेंद्रगढ़ वन मंडल कहाँ है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में है, कटघोरा कोरबा जिला में है। मरवाही वन मंडल कहाँ है, तो ये गौरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये जो मारवाही, ठीक है, ये जो मारवाही वन मंडल है, ठीक है, ये जो मरवाही वन मंडल है, ठीक। चलिए इसको आप लिख लेंगे बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत जो मरवाही क्षेत्र है, ठीक है, मरवाही क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या था, सफेद भालू, ठीक है, इस क्षेत्र में सफेद भालू देखा गया था। इतने चीजों को आपको समझना है। आप इतने चीज़ों को अच्छे से आप समझना है, बस यही चीज़ है, ठीक है, कहाँ है और किस चीज़ के लिए है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला हमारा क्या है, ये गिधवा पक्षी विहार, ठीक है। गिधवा पक्षी विहार कहाँ है, तो गिधवा पक्षी विहार आपका, चलिए इसको लिखते हैं, ठीक, मिटाने के लिए सोच रहे थे, अभी जगह है बहुत सारा, ठीक है। तो गिधवा, ठीक है, गिधवा पक्षी विहार कहाँ है, ये गिधवा पक्षी विहार, तो ये देखो बेमेतरा जिले में, ठीक है, बेमेतरा जिला में है, बेमेतरा जिला में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी विहार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या है, ये प्रथम पक्षी विहार है, ठीक।
स्पेलिंग वगैरह को देख लेना, ठीक है, ये मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक, क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी विहार है। यहाँ पर क्या हुआ था, देखो, प्रदेश का प्रथम, ठीक है, प्रदेश का प्रथम पक्षी महोत्सव, ठीक है, प्रदेश का प्रथम पक्षी महोत्सव मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 31 जनवरी से 2 फरवरी, ठीक है, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 को, ठीक है, 2021 को प्रदेश का प्रथम पक्षी महोत्सव मनाया गया था। कब, तो 31 जनवरी से लेकर 25 फरवरी 2021 तक, ठीक है। 31 जनवरी 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक क्या है, यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी महोत्सव चलाया गया था, ठीक है। पक्षी का देखो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्व है पर्यावरण की संतुलन में। पक्षी भी क्या है, ये जो खाद्य श्रृंखला है उसका भी क्या है, एक हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। हमारा क्या है, अब देखेंगे जंगल सफारी, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखेंगे जंगल सफारी। तो आपका एक चीज़ और लिख लो, चीतल नीलगाय। चीतल नीलगाय पार्क कहाँ है, तो चीतल नीलगाय पार्क आपका बलरामपुर में है, ठीक है। कहाँ है, तो ये बलरामपुर जिला में है, ठीक। इधर और लिखते हैं, चलिए यहाँ और देखेंगे जंगल सफारी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का चलिए जंगल सफारी, ठीक है। तो देखो जंगल सफारी एक रायपुर में है, ठीक है, दूसरा कहाँ है, तो कवर्धा में है। छत्तीसगढ़ में क्या है, 2 जंगल सफारी है। रायपुर क्या है, ये जो रायपुर में ये है प्रथम है, प्रदेश का प्रथम जंगल सफारी है, ठीक। और कहाँ है, तो ये तूताग्राम में है। जगह का क्या नाम है, तूताग्राम में है, ठीक। और ये है एशिया का, ठीक है, एशिया का मानव निर्मित प्रथम, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा जंगल सफारी है। एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या है, ये जंगल सफारी है, ठीक। कहाँ है, तो रायपुर में है, प्रदेश का प्रथम है, छत्तीसगढ़ का प्रथम है, कवर्धा में है, ठीक है। कवर्धा में है जंगल सफारी, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का दूसरा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी है। कहाँ है, तो कवर्धा में है। इतने चीज़ों को आपको समझना है। चलिए आप इसको क्या है मैं इसको मिटाने से पहले आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए क्या है, आपको समय देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। आगे चीज़ों को हम लोग समझने हैं। अब हमारा क्या है, अगला है एशिया का सबसे बड़ा मानव जंगल, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मानव जंगल है, उसको ये देखेंगे, ठीक है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा मानव जंगल कहाँ विकसित किया गया है, तो दुर्ग, ठीक। कहाँ, तो दुर्ग है। दुर्ग के कौन सी जगह, तो दुर्ग में एक प्रमुख खदान था। खदान का क्या नाम था, चूना पत्थर का एक खदान था, नंदनी खदान, ठीक है। नंदनी खदान क्या है, अभी उसका जो जितने भी जो खाली जगह है, ठीक है, नंदनी खदान का जो खाली जगह है, ठीक है, वहीं पर क्या है, एक जंगल विकसित किया जा रहा है मानव के द्वारा। तो इसी को एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या है, यह जंगल है, ठीक है। तो नंदनी, ठीक है, ये जो नंदनी
नंदनी दुर्ग कहाँ है? नंदनी दुर्ग में क्या है? एक यह मानव एशिया का, ठीक है, एशिया का मानव निर्मित, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है, बड़ा जंगल, ठीक है। नंदनी दुर्ग के जो खाली पड़े जो खदान है, ठीक है, वहाँ बनाया जा रहा है, ठीक। अब हमारा लास्ट है मरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। मरीन फॉसिल पार्क का मतलब समुद्री या जीवाश्म पार्क, ठीक है। टॉपिक का लिखेंगे आप मरीन फॉसिल, ठीक है, पार्क, या इसको समुद्री जीवाश्म, ठीक, समुद्री जीवाश्म पार्क। ये कहाँ है? तो ये मनेंद्रगढ़ में, ठीक है, मनेंद्रगढ़ में है। मनेंद्रगढ़ कहाँ है? तो एमसीबी जिला। एमसीबी जिला का मतलब है मनेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिला है, ठीक है। यहाँ है हसदो नदी, ठीक है, हसदेव नदी, और कौन सी नदी है? हसिया नदी। हसदो और हसिया नदी के क्या है? संगम में, संगम में ये है, ठीक। हसदो और हसिया नदी की जो संगम है वहाँ पर यह है समुद्री पार्क है। ये कितने एरिया में फैला है? तो ये क्षेत्रफल इसका याद रखेंगे, क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर वर्ग है, ठीक है। यहाँ जो जीवाश्म है, ठीक है, यहाँ जो जीवाश्म मिला है समुद्री जीवाश्म, ठीक है, यहाँ समुद्री जीवाश्म है, ये क्या है? 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्ष क्या है? ये पुराने हैं, ठीक है, इतना वर्ष क्या है? ये पुराने हैं। यहाँ की इस जो जीवाश्म है, ठीक है, ये जो जीवाश्म है इसको किस श्रेणी में रखा है? तो यहाँ जो जीवाश्म है इसको किस श्रेणी में रखा है? तो सुपर गोंडवाना, गोंडवाना सुपर, गोंडवाना सुपर चट्टान सीरीज में, ठीक है, चट्टान श्रेणी में इसको रखा गया है। बस इतने चीज़ों को आपको समझना है, यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना एग्ज़ाम में आने की संभावना है उतना ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, तामझाम नहीं करना है, ठीक है। अपने को बस सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मरीन फॉसिल पार्क समुद्री जीवाश्म पार्क मनेंद्रगढ़ में है, जो क्या है? मनेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिले में है। हसदो नदी और हसिया नदी के संगम में है। इसका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर स्क्वायर है। जीवाश्म 25 करोड़ वर्ष क्या है? पुराने हैं। कितना है? 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं जीवाश्म, जो गोंडवाना सुपर चट्टान सीरीज में इसको रखा गया है। इतने चीज़ों के लिए आपको क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ों को डायरेक्ट और देखते हैं, जो क्या है फैक्चुअल है, ठीक है। तो फैक्चुअल को भी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है, ठीक है, जो हमारा क्या है व्हाइट बोर्ड में समझाने का कोई औचित्य नहीं है, इसको फैक्चुअल चीज़ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल आपका ये है रायपुर में है, ठीक है। रायपुर में है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कई बार ये चीज़ें हैं एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ कब बना था? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 को बना था, ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 को बना था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ राज्य पहली वन नीति। छत्तीसगढ़ राज्य का पहली वन नीति कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वन नीति 2001 में हुआ था।
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो मई 2001 में। आपको डिटेल क्लास पढ़ाया था तो उसमें ही बताया ही था, ठीक है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब घोषणा किया गया? तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में घोषणा 4 जुलाई 2001 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य पादप औषधीय बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पादप औषधि बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 को हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की गठन, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी आपको समझना है, ठीक है। हर्बल गार्डन तथा इंटरप्रिटेशन सेंटर, ठीक है, कहाँ है? तो ये आपका धमतरी और बस्तर में है। हर्बल गार्डन इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ है? तो आपका धमतरी और बस्तर में है। वन अनुसंधान, ठीक है, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में है वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है? तो देखिए, क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र आपका बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर में है, ठीक है। बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में है क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र। इमली मंडी कहाँ है? तो इमली मंडी देखो ये है जगदलपुर में, ठीक है, जगदलपुर में है इमली मंडी, और इसे एशिया का सबसे बड़ा क्या है? इमली मंडी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ें हैं। काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र आपका जगदलपुर में है। राजीव स्मृति वन कहाँ है? तो राजीव स्मृति वन रायपुर और बिलासपुर में, ठीक है, रायपुर और बिलासपुर में है राजीव स्मृति वन, ठीक। राजीव स्मृति वन बता दिया आपको। शहद प्रसंस्करण केंद्र, शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो आप देखेंगे तो बिलासपुर में है, ठीक है, ये जो है बिलासपुर और कवर्धा और भानु प्रतापपुर, ठीक है, बिलासपुर, भानु प्रतापपुर, कवर्धा, ठीक है, इतने पर क्या है? शहद प्रसंस्करण केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बांस इम्पोरियम कहाँ है? तो बांस इम्पोरियम आपका रायपुर में है, रायपुर में है बांस इम्पोरियम, ठीक है। वन पाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वन पाल प्रशिक्षण संस्थान आपका ये जो जगदलपुर में है वन पाल प्रशिक्षण संस्थान। वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो वन विद्यालय आप देखेंगे तो आपका महासमुंद, शक्ति और जो अंबिकापुर में है, ठीक है, महासमुंद, शक्ति और आपका क्या है? अंबिकापुर में। इतने जगह पर क्या है? वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय है, ठीक है, स्थापना किया गया है। चलिए, और कहाँ है? तो देखेंगे तो आपको कवर्धा, भानु प्रतापपुर में है, इतने जगह पर, ठीक है, 5 जगह पर टोटल छत्तीसगढ़ की वन रक्षक प्रशिक्षण विद्यालय है, ठीक है। कहाँ है? तो महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी और इमली कहाँ मिलता है? तो बस्तर में है, ठीक है। तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो हमारा ये जो सरगुजा संभाग है और बस्तर संभाग, ठीक है, सरगुजा बस्तर दोनों पर है, सरगुजा और बस्तर में। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सी स्थान है? तो लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है, ठीक है। कोटमी सोनार में मगरमच्छ पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 2006-07 में हुआ था, बताया हूँ अभी जस्ट। हरियर छत्तीसगढ़ योजना, इसको आप याद रखेंगे, ये जो हरियर छत्तीसगढ़ योजना है ये कहाँ था? तो 2010 में से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हरियाली प्रसार योजना कब चलाया गया था? तो हरियाली प्रसार योजना 2005 और 6 में चलाया गया था, ठीक है। निःशुल्क चरण पादुका योजना, ठीक है, किससे संबंधित है? तो जो है, ठीक है, तेंदुपत्ता जो संग्रहण का कार्य करते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। निःशुल्क चरण पादुका योजना। उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा क्या है? अधिक वन है। कहने के मतलब है कि उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा में वहाँ क्या है? ज़्यादा वन है, ठीक है, अधिक वन है। जसपुर जिले में वनों को क्या बोलते हैं? ढाब बोलते हैं। जसपुर जिले में जो वन होता है उसको क्या बोलते हैं? ढाब बोलते हैं, याद रखेंगे।
छत्तीसगढ़ में कुल 1 ग्राम कितना है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 1 ग्राम देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है 425 है। कुल 20,000 टोटल ग्राम कितने हैं, तो 20,126 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। धनकारण्य क्षेत्र में बहुमूल्य खाद्य वनोपज चिरौंजी और इमली है, ठीक है। धनकारण्य क्षेत्र के प्रमुख जो खाद्य वनोपज है तो ये क्या है, चिरौंजी और इमली है। इतने चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ये क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हैं तो इसे व्हाइट बोर्ड में समझाने की उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, इसलिए क्या है इसको नहीं बताएं, इसको इस तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। आगे फिर से क्या है, अगले दिन से व्हाइट बोर्ड में लगातार क्लास चलती रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।